नमस्कार दोस्तों। 2013वां में लेख में 7वें महीने के 70वें दिन तीसरे बुधवार वेरावल भोपाल यात्रा प्रवास से आप सभी स्नेहीजनों को देवसैनी एकादशी की शुभकामना के साथ जय श्री कृष्ण और श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज का विषय नहीं, एक विस्तृत ज्ञानवर्धक लेख है। भारत के 10 रहस्यमय मंदिर। कोई नहीं जान पाया अब तक इसका रहस्य। प्राचीन काल में जब मंदिर बनाए जाते थे तो वास्तु और खगोल विज्ञान पर ध्यान रखा जाता था। इसके अलावा राजा महाराजा अपना खजाना छुपाकर उसके ऊपर मंदिर बना दिया करते थे। खजाने तक पहुंचने के लिए अलग से रास्ते बना देते थे। सोमनाथ धार्मिक पुस्तक से संग्रहित आज का विस्तृत लेख, जिसमें सोमनाथ का भी उल्लेख है, लिखने का प्रयास किया है। इसके अलावा भारत में कुछ ऐसे मंदिर भी हैं जिसके संबंध में न तो वास्तु से है, न खगोलीय विज्ञान से है, न खजाने से है। इस मंदिर का रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया। ऐसे ही 10 मंदिरों के बारे में आपके मित्र ने विशेष जानकारी एकत्रित की है, जिसे जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। करनी माता मंदिर। करनी माता का यह मंदिर जो बीकानेर राजस्थान में स्थित है, बहुत ही अनोखा मंदिर है। इस मंदिर में रहते हुए लगभग 20,000 काले चूहे लाखों की संख्या में पर्यटकों और श्रद्धालुओं द्वारा अपनी मनोकामना पूरी करने आते हैं। करणी देवी, जिन्हें दुर्गा का अवतार माना जाता है, के मंदिर को चूहों वाला मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ चूहे को काबा कहते हैं और उन्हें बाकायदा भोजन कराया जाता है। इनकी सुरक्षा की जाती है। यहाँ इतने चूहे हैं कि आपको पाँव घसीट कर चलना पड़ता है। अगर चूहा आपके पैर के नीचे आ जाए तो अपशकुन माना जाता है। कहा जाता है एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से गुजर जाए तो आप पर देवी की कृपा दृष्टि बने मानी जाती है। यदि आपके सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना पूर्ण मानी जाती है। करणी माता मंदिर के इस मंदिर में रहते हुए 20,000 चूहे का झुंड प्रसाद ही आपको मिलता है। कन्याकुमारी देवी मंदिर। कन्याकुमारी इंडिया का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। यहाँ समुद्र तट पर कुमारी देवी का मंदिर है। यह माँ पार्वती की कन्या के रूप में पूजा जाता है। यह देश के में एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ मंदिर में प्रवेश करते समय पुरुष के ऊपर वाले कपड़े उतार दिए जाते हैं। पौराणिक कथा के मान्यता के अनुसार इस स्थान पर देवी का विवाह संपन्न न होने के कारण बचे हुए दाल चावल बाद में कंकड़ पत्थर बन गए थे। कहा जाता है इसलिए कन्याकुमारी के बीच पर रेत के दाल के समान चावल के रंग में रंगे कंकड़ पत्थर मिलते हैं। आश्चर्य भरा सवाल तो यह है कि वे कंकड़ पत्थर दाल और चावल के आकार के जितने ही बड़े होते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। यदि आप मंदिर के दर्शन में गए हैं तो यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त भी देखकर कन्याकुमारी अपने सनराइज दृश्य के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। सुबह हम विशालकाय छत पर टूरिस्टों द्वारा भारी भीड़ सूरज का आगवानी के लिए जमा होती है। शाम को अरब सागर में डूबते सूरज को देखना भी यादगार होता है। उत्तर की ओर करीब 2-3 किलोमीटर दूर एक सनसेट पॉइंट भी बना हुआ है। मेरू रिलीज स्पॉट। कैलाश पर्वत हिमालय पर्वत के उच्चतम शिखर पर मानसरोवर में यह बहुत पवित्र जगह है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यहाँ भगवान महादेव स्वयं विराजमान हैं। यह धरती का केंद्र है और दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थापित कैलाश मानसरोवर के पास ही कैलाश और आगे मेरू पर्वत स्थित है। यह संपूर्ण क्षेत्र शिव और देवलोक कहा जाता है। रहस्य और चमत्कार से परिपूर्ण इस स्थान को महिमा वेद और पुराणों में भी वर्णित है। कैलाश पर्वत समुद्र सतह से 22,068 फीट ऊंचा है और हिमालय के उत्तरी क्षेत्र में तिब्बत में स्थित है। चूँकि तिब्बत चीन के अधीन है, अतः कैलाश चीन में आता है। जो 4 धर्म तिब्बत धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू का आध्यात्मिक केंद्र है। कैलाश पर्वत की 4 दिशा में से 4 नदियाँ का उद्गम हुआ है: ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज और कर्नाली। शनि सिग्नापुर। देश के संपूर्ण में सूर्यपुत्र शनिदेव का मंदिर है। उन्हीं में से एक प्रमुख महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में
स्थित शनि सिंगनापुर का शनि मंदिर है। विश्व प्रसिद्ध इस मंदिर में विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनिदेव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र के गुम्बद के खुले आसमान में नीचे संगमरमर के चबूतरे पर स्थापित है। यहाँ सिंगनापुर शहर में भगवान शनि का महाराज का इतना खौफ है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाजे की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। सोमनाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। प्राचीन काल में इसका शिवलिंग हवा में झूलता था, लेकिन आक्रमणकारी ने इसे तोड़ दिया। माना जाता है कि 24 शिवलिंगों की स्थापना की गई थी, उसमें सोमनाथ का शिवलिंग बीचों बीच था। इस शिवलिंग को मक्का स्थित काबा का शिवलिंग भी शामिल है। इसमें से कुछ शिवलिंग आकाश में स्थित कर्क रेखा के नीचे स्थापित है। गुजरात सोमनाथ क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इस स्थान को सबसे रहस्यमय माना जाता है। यदुवंशी के लिए यह प्रमुख स्थान है। इस मंदिर को अब तक 17 बार नष्ट किया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण हुआ है। यही मंदिर श्री कृष्ण के देह त्याग के लिए भी प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण भालू का तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तब शिकारी ने उनके पैर की तालुका को पद्म चिन्ह को हिरण की आंख मानकर धोखे से तीर मारा था। तब श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ गमन किया था। इस स्थान का बड़ा ही सुंदर कृष्ण मंदिर भी बना हुआ है, जिसे बालिका तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 6 पे है कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर की तांत्रिक का गढ़ कहा जाता है। माता के 51 शक्तिपीठ में एक इस पीठ को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। ये असम के गुवाहाटी में स्थित है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी, मतंगई, कामला और प्रतिमा की मुख्य रूप से स्थापित है। दूसरी ओर 7 अन्य रूपों की प्रतिमा अलग अलग मंदिरों में स्थापित की गई है, जो मुख्य मंदिर से घिरे हुए हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार साल में एक बार अम्बुबाची पर्व के दौरान माँ भगवती रजस्वा होती है और माँ भगवती के गर्भगृह स्थित महामुद्रा योनि तीर्थ से निरंतर 3 दिन तक जल प्रवाह के स्थान पर रक्त प्रवाहित होता है। इस मंदिर के चमत्कार और रहस्यों के बारे में किताबों में भरी पड़ी है। हजारों ऐसे किस्से हैं जिसमें इस मंदिर की चमत्कारिक रहस्यों के बारे में बताया गया है। अजंता एलोरा दोस्तों, अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में स्थापित है। ये गुफाएं बड़ी बड़ी चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं। 29 गुफाएं अजंता और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। इस गुफाओं का वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में संरक्षित किया गया है। इन्हें राष्ट्रवंश और शासकों द्वारा बनवाया गया था। इन गुफाओं के रहस्य पर आज भी शोध किया जाता है। यहाँ ऋषि मुनि भिक्षु गहन तपस्या में ध्यान करते हैं। महाद्री की पहाड़ी पर स्थित इन 30 गुफाओं में लगभग 5 प्रार्थना भवन और 25 बौद्ध मठ हैं। घोड़े की नाल के आकार की निर्मित ये गुफाएं अत्यंत ही प्राचीन व ऐतिहासिक महत्व की हैं। इसमें 200 ईसा पूर्व 650 ईसा पश्चात तक के बौद्ध धर्म का चित्रण किया गया है। इन गुफाओं में हिंदू, जैन, बौद्ध धर्म के प्रति दर्शाए गए आस्था के त्रिवेणी संगम का प्रभाव देखने को मिलता है। दक्षिण की ओर से 12 गुफाएं बुद्ध धर्म महायान संप्रदाय पर आधारित है। मध्य की 17 गुफाएं हिंदू धर्म और उत्तर की 5 गुफाएं जैन धर्म पर आधारित हैं। नंबर 8 पे है खजुराहो का मंदिर। आखिर क्या कारण है कि उस काल में राजा ने सेक्स को समर्पित मंदिर की एक पूरी श्रृंखला बनाई थी? यह रहस्य आज भी बरकरार है। खजुराहो वैसे तो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के छतरपुर जिले में स्थित है।
एक छोटा सा कस्बा है, लेकिन फिर भी भारत में ताजमहल के बाद सबसे ज़्यादा देखे और घूमने जाने वाला पर्यटक स्थल है। अगर कोई दूसरा नाम आता है तो वह है खजुराहो। खजुराहो भारतीय आर्य स्थापत्य और वास्तुकला का एक नायाब मिसाल है। चंदेस शासकों ने इस मंदिर का निर्माण सन 10,900 से 11,030 ईस्वी के बीच करवाया था। इतिहास में इस मंदिर का सबसे पहला जो उल्लेख मिलता है वह अबू रियानी अल बरूनी 1022 ईस्वी तथा अरब मुसाफिर इम्बू बसी का कला पारखी चंदेल राजाओं के करीब 84 बेजोड़ लाजवाब मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन उनमें से अभी तक सिर्फ 22 मंदिर ही खोज पाए हैं। ये मंदिर शैव, वैष्णव और तथा जैन संप्रदाय पे संबंधित है। नंबर 9 पे है उज्जैन का महाकाल मंदिर। हालांकि इस मंदिर के बारे में सभी जानते हैं। यहाँ के काल भैरव की मूर्ति मदिरापान करती है, इसलिए यहाँ मंदिर के प्रसाद की जगह शराब चढ़ाई जाती है। यही शराब यहाँ प्रसाद के रूप में बांटी भी जाती है। काल भैरव नाथ इस शहर के रक्षक। इस मंदिर के बाहर साल के 12 महीने तक 24 घंटे शराब उपलब्ध रहती है। नंबर 10 पे है ज्वाला देवी मंदिर। ज्वाला देवी का मंदिर हिमाचल के कांगड़ा घाटी में दक्षिण में 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह माँ सती के 51 शक्तिपीठ में से एक है। यहाँ माता की जीभ गिरी थी। हजारों वर्षों से यहाँ स्थित देवी के मुख से अग्नि निकला करती है। इस मंदिर की खोज पांडवों ने की थी। इस जगह पर एक अन्य आकर्षक तांबे की पाइप भी है, जिससे प्राकृतिक गैस का प्रवाह होता है। इस मंदिर में अलग अग्नि को अलग अलग 9 लपटों में देखा जा सकता है, जो अलग अलग देवियों को समर्पित है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह मृत ज्वालामुखी की अग्नि ही मानी जाती है। हजारों साल पुराने माँ ज्वाला देवी के मंदिर में जो 9 ज्वालाएँ प्रज्वलित हैं, वे 9 देवियाँ माँ काली, महालक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा, चंडी, विघ्नाविष्णी, हिंगलाज, भवानी, अंबिका, अजंता देवी का स्वरूप है। बुधवार देवशनि एकादशी की शुभकामना के साथ विस्तृत लेख के अंत में कहना है, सतयुग की महाकाली के परम भक्त राजा भूमिचंद ने स्वप्न में प्रेरित होकर यह भव्य मंदिर बनवाया था, जो कि सच्चे मन से इस रहस्यमय मंदिर के दर्शन किए जाते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है।